हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। हम आपके लिए लेकर आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो इस चैप्टर से कुल 5 अंक का प्रश्न आता है। तो उसमें बहुविकल्पी शामिल होता है, लघु उत्तरीय शामिल होता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। इन सभी प्रश्नों को मिला करके 5 से 6 अंक का आपका प्रश्न आएगा। तो आइए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो क्या लिखा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर क्या खड़ा है? शंकु है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। मतलब कि अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और शंकु की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। एक अर्धगोला है जिस पर शंकु खड़ा है। ये अर्धगोला हुआ आपका, इस पर एक शंकु खड़ा है ऐसे। और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? इस शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो एच बराबर कितना हो गया? एच बराबर 4 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हल इसका। दिया है शंकु की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका ये। तो कैसे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो आप ध्यान दीजिए, जो इसका वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए जो शंकु है, और अर्धगोले का आप निकाल लीजिए। तो दोनों का अलग अलग आप वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए और दोनों जोड़ देंगे तो इन दोनों का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर एल। अब यहाँ तो एच का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, एल का मान नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे? एल का मान निकालेंगे। एल का मान क्या करेंगे? निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर बी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 25। और एल का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आपका एल का मान हो गया। रख दीजिए सम्मान। तो आपका आ जाएगा ये पाई में आंसर दीजिए। तो पाई गुणे आर का मान 3 है, एल का मान अभी आप निकाले हैं 5। तो 5 रख दीजिए। 5 तिहाई 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गया? शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया। इसके बाद हम लोग किसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे? अर्धगोले का। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ गया है। तो अब क्या करेंगे? आप लिखिए अतः ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 15 पाई प्लस 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 18 15 जोड़ेंगे तो 33
37 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया आंसर हुआ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है, इनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या क्या है बराबर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था, इस क्वेश्चन में हम लोगों को आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे और शंख का आयतन निकाल लेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र आप बना लीजिए। इस बात पे ये क्या हुआ आपका शंख हुआ। और ये जो किस पर बना है, ये एक अर्धगोले पर बना है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, जो इसकी ऊंचाई है यह इसकी त्रिज्या के बराबर है। एच बराबर भी 1 है और आर बराबर भी कितना है 1 है। तो जो त्रिज्या आपके शंख की है वही त्रिज्या आपके अर्धगोले की है। तो आप लिखेंगे दिया है। हल इसका कैसे करेंगे, हल दिया है शंख की त्रिज्या, शंख की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या समान है, की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर। शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई बराबर एच बराबर 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन बराबर निकालना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो आप पहले किसका आयतन निकाल लीजिए, शंख का। तो आप लिखिए शंख का आयतन बराबर, शंख का आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सबका मान रख दीजिए 1/3 पाई, आर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर गुणे 1 कितना आ जाएगा 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया आयतन आ गया शंख का। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। क्या आ जाएगा 2/3 पाई गुणे आर का मान 1 है तो 1 का क्यूब कितना आया आपका 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ठोस का आयतन ज्ञात करना है, दोनों का आयतन आप जोड़ लीजिए। तो ठोस का अभीष्ट आयतन, अभीष्ट आयतन बराबर शंख का आयतन, शंख का आयतन बटे प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। क्या हो जाएगा शंख का आयतन आया है 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 1/3 में आप 2/3 जोड़ेंगे तो 3/3 पाई आएगा। 3/3 मतलब पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, एक शंख की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंख का आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंख की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंख की त्रिज्या ज्ञात करना है तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हल देखिए इसका जो दिया है उसी सहारे हम लोग हल करेंगे। हल दिया है, दिया है क्या, शंख की त्रिज्या, शंख की त्रिज्या अनुपाते ऊंचाई बराबर 3:4 ये दिया है। त्रिज्या आर होती है, ऊंचाई एच है। इसमें अनुपात कितना दिया है 3:4। मतलब क्या हुआ इसका R/H
का मान 3/4 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक गलती मत करिएगा कि आर का मान आप 3 मान लीजिए, इसका मान 4 मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप मानेंगे यहाँ से कि माना शंकु की त्रिज्या आर बराबर, इसको 3x मान लेंगे, 3 है 3x, और शंकु की ऊंचाई इसको हम लोग h कहते हैं, h का मान कितना है 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x। अब आपको क्या दिया गया है, आपको और आगे दिया गया है कि शंकु का आयतन। अब आप लिखिए, चूँकि शंकु का आयतन बराबर कितना दिया गया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। और इधर सूत्र हम लोग लगा देंगे शंकु के आयतन का, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब मान रख दीजिए, 1/3 पाई का मान कितना रखेंगे, इसमें देखिए 300 ऐसे करके है तो हम लोग दशमलव मान रखेंगे इसका, गुणे 3.14 गुणे आर स्क्वायर मतलब कि 3x का होल स्क्वायर गुणे 4x बराबर 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे तो क्या आएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे इसका प्रसार करेंगे तो 9x² हो जाएगा गुणे 4x बराबर 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप हल करेंगे तो 3 1 के 3, 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12x³ हो जाएगा। तो आपका आएगा ये 3.14 गुणे 4 तिहाई 12x² में 1 से गुणा और कर देंगे तो x³ हो जाएगा, इक्वल टू 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, आपको x का मान निकल जाए तो आप त्रिज्या निकाल लेंगे और ऊंचाई भी निकल आएगी। तो हम लोग 3.4 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपका आ जाएगा x³ बराबर 301.44 बटे 3.14 गुणे 12। तो आप इसको हल करेंगे, x³ बराबर आपका ऊपर भी 2 अंक दशमलव लगा है, नीचे भी 2 अंक दशमलव लगा, तो हम लोग दशमलव ऊपर नीचे से हटा देते हैं। तो 301.44 बटे 314 गुणे 12, इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा x³ बराबर 8। इन सबको हल करना कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 आया, x का मान 2 आ गया 2। तो x का मान आप उसमें रखिए, तो अतः शंकु की त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा 3x बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई बराबर 4x बराबर 4 गुणे 2 बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई आई, लेकिन आपसे क्या पूछा है, शंकु की त्रिज्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए पूछा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करेंगे। यल का मान आप कहेंगे चूँकि यल स्क्वायर इक्वल टू h² प्लस r², तो आप इसको लिखेंगे तो यल स्क्वायर इक्वल टू h का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा यल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा आपका ये यल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यल बराबर कितना आ जाएगा, यल बराबर आपका आया 10। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हुआ, आंसर आप लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 यहाँ पर निकला, देखिए 6 सेंटीमीटर
शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका हल होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार लपेटा गया है कि उसकी दो परिबंधी त्रिज्याओं को एक एक साथ जोड़ने पर एक शंकु प्राप्त होता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक ज़्यादा बार लिख दिया गया है। एक साथ जोड़ने पर एक शंकु प्राप्त होता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ज्ञात कर इसका आयतन। तो पहले क्या दिया गया है, हल देखिए इसका। एक त्रिज्यखंड है, ये क्या है? त्रिज्यखंड है। ये इस प्रकार का, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 120 अंश का कोण बनता है। तो इसको लपेटा गया है, तो लपेट करके इस प्रकार फोल्ड किए हैं कि जो ए वाली भुजा है इस पर आकर के मैच कर जा रही है। तो इससे क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक शंकु बन जा रहा है, एक शंकु बन जा रहा है। इसकी ये नीचे वाला पोर्शन इस प्रकार से हो जाएगा। जो नीचे वाला पोर्शन है ये उतना ही लंबा होगा जितना इसका त्रिज्यखंड का परिमाप है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लंबा होगा। जितनी त्रिज्या इसकी है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी भी होगी। अब इसकी एल का मान मालूम है, आर का मान हम लोग निकाल लें और इसके आर का मान निकाल लें तो हमारा काम, इसका आयतन निकल आएगा। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं? इसका परिमाप निकालते हैं। तो आप देखिए त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर, सूत्र क्या होता है? थीटा अपान 360 अंश गुणे 2 पाई आर। रखिए थीटा का मान कितना है? 120 अंश बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान कितना है? 12, 12 रख दीजिए। तो 12 1 120 1 20, 120 देंगे 360, 3 1 3, 3 4 12 और 4 दूनी 8 पाई, मतलब ऐसे लिखिए 2 पाई इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया? 8 पाई, 8 पाई सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो गई। अब इसको त्रिज्यखंड को हम लोग ऐसे फोल्ड किए हैं, फोल्ड करने पर एक क्या बन जा रहा है? शंकु बन जा रहा है। फोल्ड करने पर आप ध्यान दीजिए जो नीचे वाला है यही गोल गोल घूम करके इसके आधार का क्षेत्रफल बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसकी जो लंबाई है ये किसके बराबर हो जाएगी? शंकु के आधार की परिधि के बराबर। जो चाप की लंबाई है ये इतनी परिधि है, इसी पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि चूँकि शंकु की परिधि बराबर, शंकु की परिधि बराबर, परिधि बराबर त्रिज्यखंड के, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, के चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? आपका चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो शंकु की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 8 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 2 आर बराबर 8, तो आर बराबर 8 बटे 2। तो आर का मान कितना आ गया? आर का मान 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब आर का मान आपको पता हो गया, एल का मान आपको पता है, मतलब कि इस चित्र में आर का मान आपको पता चल गया। आर का मान कितना हुआ? 4। और किसका मान है? एल का। एच का मान निकाल लीजिए। तो आप लिखिए चूँकि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आप यहाँ से एल का मान रखेंगे तो एल का मान 12 है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू एच का मान नहीं मालूम है तो एच स्क्वायर प्लस आर का मान 4 है, 4 का स्क्वायर। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144 बराबर एच स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16। तो एच स्क्वायर का मान आप निकालेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 16, कितना आ जाएगा? ये एच स्क्वायर इक्वल टू 128, कितना हो जाएगा? 128। एच स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणे 64, 64 क्यों लिखिए? क्योंकि 64 का वर्गमूल निकल आएगा। तो आपका एच बराबर हो जाएगा
8 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। अब आराम से हम लोग जो आयतन निकालना है शंकु का आराम से निकाल सकते हैं। लिखिए, अतः शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दीजिए वैल्यू सब। तो 1/3 कितना आ जाएगा, पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान नहीं मन कर रहा रखने का तो मत रखिए, पाई में ही आंसर दे दीजिए। तो पाई गुणे आर का मान कितना आया, 4, 4 का होल स्क्वायर गुणे एच का मान कितना है, 8 कड़ी में 2। तो कितना आ जाएगा, 1/3 गुणे पाई का मान रख लीजिए 22/7 गुणे 4 का वर्ग 16 गुणे 8 कड़ी में 2 है। कड़ी में 2 का मान 1.414 होता है। आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये, ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, नीचे गुणा नीचे कर लीजिए। तो कितना जाएगा, 22 गुणे 16 गुणे 8 गुणे 1.414/21, 3 सत्ते 21। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा ये 189.611 सेंटीमीटर क्यूब। आप और रफ कर लीजिएगा। तो आपका क्या हुआ है, आंसर हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका जो ए वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन समझने वाला पोर्शन है, इसको आप अच्छे समझेंगे तभी आप क्वेश्चन आगे हल कर पाएंगे। तो यह आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या लिखा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, उस पर रखा गया है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन ज्ञात करना है। कह रहे हैं आगे क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है, मतलब इसके चारों तरफ बना है, तो बेलन और खिलौने के आयतन में अंतर ज्ञात कीजिए। 2 बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप देखिए, एक जो शंकु है यह किस पर अध्यारोपित है, यह आपके जो गोला अर्धगोला है उस पर अध्यारोपित है। आपका अर्धगोला इस प्रकार से बना लेंगे हम लोग, अर्धगोला हुआ। और ये क्या है आपका, ये दोनों का ऐसे, ये क्या हो गया आपका, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। आपका क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई एच का मान कितना है, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार का व्यास, जो आपका व्यास है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। हल देखिए इसका, लिखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर ऊंचाई एच बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ 2 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो आपकी जो त्रिज्या है कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या शंकु की है देख रहे हैं, वही त्रिज्या अर्धगोले की भी है। तो हम लोग खिलौने का आयतन निकाल लेते हैं। अतः लिखिए, अतः खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। सबका मान रख दीजिए। तो 1/3 पाई का मान रखिए, तो 3.14 गुणे आर का मान कितना है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर गुणे एच का मान कितना है, 2 है, प्लस इसमें भी करिए 2/3
गुणे 3.14 पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना है 2 का क्यूब। इसको हल करेंगे कितना आएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा गुणे 2 प्लस 2/3 गुणे 3.14 गुणे कितना हो जाएगा 2 की घात 3 बराबर कितना आएगा 8। अब हम लोग क्या करते हैं 3.14 दोनों में है, इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3.14 आप कॉमन कर लीजिए, क्या कर लीजिए कॉमन, जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो 1/3 इसमें 4 दूनी 8, 8/3 इसमें बचा है, प्लस इसमें 8 दूनी 16/3। तो कितना आ जाएगा, इसको हम हल करेंगे 3.14 गुणे, इसको हल हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा 24/3 आ जाएगा। अब 3 1 के 3 3 8 24। तो आपका आया है 3.14 गुणे 8, गुणा कर लीजिए। तो 8 चौक 32 के 2 हासिला 3, 8 के 8 3 11.18 3 24 1 25 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो खिलौने का आयतन कितना हो गया, कितना हो गया। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न में लिखा है यहाँ पर यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत, परिगत मतलब इसके चारों तरफ बना है, तो हम लोग भी बना लेते हैं। इसके चारों तरफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ से इसे खींचेंगे तो आपका ये बेलन बन गया, ये ऐसे ये बेलन बन गया आपका। तो अब बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो बेलन की त्रिज्या वही इतनी होगी जितनी जितनी आपके अर्धगोले की है, तो 2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन ऊंचाई ध्यान दीजिए, यहाँ से ले करके यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ऊपर 2 सेंटीमीटर, मतलब कि जो इसकी ऊंचाई है एच का मान बेलन की 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे। लिखिए अतः बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आप मान रख दीजिए पाई का मान 3.14 और आर का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर और एच का मान 4 है, तो 4। तो कितना जाएगा 3.14 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 4 चौक 16। 3.14 गुणे 16 और 16 चौका 64 के 4 हासिला वसा, और 16 1 के 16 6 22 हासिला 2 16 3 48 2 50। तो 50.24 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, बेलन का आयतन होगा। तो इसके बाद क्या पूछा है प्रश्न में, तो बेलन और खिलौने के आयतन में अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप लिखिए अभीष्ट अंतर बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन 50.24 माइनस, और खिलौने का आयतन कितना है 25.12। हम लोग घटाएंगे तो 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 0 में से 5 घटेगा नहीं तो 10 उधार ले जाएंगे, 10 हो जाए, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गए 2, तो 25.12 कितना आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हल हुआ। तो बच्चों आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं और आपको यह सहायता प्रदान कर रहा है रिवीजन करने में, आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीर्घवृत्तीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।